हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्मार्ट मैथ क्लास 5 का, जो कि रेडिकल बुक पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और इनको लिखे हैं अनुकूल गुप्ता। तो जिस भी स्टूडेंट का ये बुक है तो वो अपना वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकता है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 6 का वर्ड प्रॉब्लम इसमें डाल दिए हैं और ये प्रैक्टिस सेट 7 का वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 टू 22 या 23 क्वेश्चन तक है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। तो आप लोग के दोस्त अगर कोई हैं जो कि जिनके मतलब क्लासमेट हैं, उससे भी आप शेयर कर सकते हैं, ये जिसके पास रेडिकल बुक चलता है। ठीक है, मैं आगे भी ऐसा ही इस रेडिकल बुक स्मार्ट मैथ क्लास 5 के बुक जो कि अंकुर गुप्ता लिखे हैं, उसके और भी हार्ड एक्सरसाइज आएंगे तो मैं उसका भी वीडियो कंटिन्यूसली बनाता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 573। बोल रहा है क्या, प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। हेलो, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा इस 5 और 7 3 से, फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा 5 7 3 से, और फिर उस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर कितना बन जाएगा 5 और 7 3 से, तो 3 5 7, ये 357 स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 753, ये हो गया। तो प्रोडक्ट इक्वल टू या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 357 मल्टीप्लाई 753, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 357 और 753 मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा इसमें बता, आप सोचे होंगे कि मल्टीप्लाई सर क्यों नहीं करते हैं। अरे बाबू, मल्टीप्लाई करके आप फोन से या आंसर से चेक कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई भी मैं ही बता दूंगा तो आप लोग उतार लोगे और फिर एग्जाम में आप लोग का सारा स्टेटमेंट तो सही लिख लोगे, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन खुद से करना है। फिर क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, बोल रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो इतना है, कितना 13,57,092। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 253, अगर एक नंबर उसमें से 250 है तो फाइंड आउट द अदर नंबर। तो जब प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है और एक नंबर दिया होता है तो दूसरे नंबर के लिए निकालने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिवाइड। और अगर दो नंबर का सम दिया होता है, यहाँ पे क्या दिया होता, सम, समझ रहे हैं। अगर दो नंबर का सम दिया हुआ था और उसमें से एक नंबर दिया हुआ था तो डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं ना। हाँ, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अगर उसमें एक नंबर दिया हुआ है तो उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 13,57,092, ये हो गया प्रोडक्ट। उसमें से वन ऑफ देम इक्वल टू कितना है, 253। तो द अदर नंबर इक्वल टू द अदर, एन और डॉट मतलब नंबर होता है, अदर नंबर इक्वल टू जो। अब अदर नंबर कैसे निकालेंगे, तो 253 से 13,57,092 को डिवाइड कर देंगे। समझ में आया इसको। और फिर जो क्वेश्चन आएगा वही ये अदर नंबर निकल जाएगा,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,374 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इन ए डे। बोलता है एक कारखाना है, एक बिस्किट फैक्ट्री है, एक बिस्किट फैक्ट्री है जिसमें कि 6,374 पैकेट्स बिस्किट का एक दिन में बनाता है। एक दिन में कितना बनाता है? 6,374। बोलता है हाउ मेनी पैकेट्स कैन इट प्रोड्यूस इन अ ईयर। एक साल में कितना बनाएगा? इफ देयर आर 72 एज हॉलीडेज, अगर 72 दिन उसमें हॉलीडेज आता है। क्या आता है? हॉलीडे। हॉलीडे में क्या होता है? छुट्टी। मतलब उस दिन कारखाना में काम नहीं होगा। ठीक है, कारखाना मतलब फैक्ट्री। हाँ, कारखाना में फैक्ट्री। तो उस दिन काम यहाँ पे नहीं होगा। तो बताओ कि कितना पैकेट बिस्किट बनेगा पूरे साल में अगर 72 दिन छुट्टी भी रहा तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये निकाल देना होगा कि टोटल नंबर ऑफ, एक साल में कितना डेज होता है? एक साल में कितना डेज होता है? 365 नॉर्मल डेज में। अगर लीप ईयर बोलेगा तो 366। अगर नॉर्मल डेज बोलेगा कि एक साल में कितना होता है तो 365, और उसमें 72 डेज हॉलीडे है। 72 डेज हॉलीडे मतलब छुट्टी है, तो हमको इसको माइनस करना होगा 365 में, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ डेज फैक्ट्री, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इट प्रोड्यूस मतलब फैक्ट्री प्रोड्यूस, कितना दिन फैक्ट्री प्रोड्यूस किया, कितना दिन किया। तो कितना दिन करेगा? 365 डेज एक साल में होता है, उसमें से माइनस 72 कर देंगे क्योंकि 72 हॉलीडेज है। इसमें तो बन रहा, इसको माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 3, फिर 16 में से 7, 9 और फिर ये 2, तो 293 डेज फैक्ट्री चला, काम हुआ। ठीक है, तो 293 डेज में हमको निकालना है कि कितना बिस्किट बना। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, देखो इधर, नंबर ऑफ पैकेट्स मेड इन 1 डे। एक दिन में कितना बना? एक दिन में 6,374 पैकेट्स बना। नंबर ऑफ पैकेट्स मेड इन 1 डे इतना। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स मेड इन कितना डेज में? 293 डेज में। 293 डेज में। देखो, तुमको हम पिछले एक वीडियो में पहले समझाए थे ना तुमको क्लास में कि एक दिया हुआ रहेगा और मैनी निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करना होता है, और मैनी दिया हुआ रहता है और 1 निकालना होता है तो डिवाइड किया करना होता है ना। तो यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है, मैनी निकालना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना है। 1 दिया, मल्टीप्लाई, मैनी निकालना है तो मल्टीप्लाई। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर कैसे आएगा? तो 6374 मल्टीप्लाई 293, इसका जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, वही ये आंसर हो जाएगा। इतना पैकेट बिस्किट बनेगा पूरे साल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है व्हाट इज द लिस्ट। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन 23 के करीब है। तो व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू मेक इट परफेक्टली डिविजिबल बाय 67। बोल रहा है इसमें से कितना माइनस करेंगे, तो हम लोग को डिविजिबल मतलब 67 से परफेक्ट डिवाइड हो जाए, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू कितना है? 3,59,437। और डिविजर कितना दिया हुआ है? 67। डिविजर कितना दिया हुआ है? 67। और रिक्वायर्ड नंबर हमको निकालना है, मतलब क्या हो आंसर आएगा वो हमको निकालना है। नहीं, बोला व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना नंबर माइनस करना होगा। तो रिमाइंडर हमको माइनस करना होता है, तो रिमाइंडर निकालेंगे और फिर देखेंगे वो कितना माइनस करना होगा। ठीक है, डिवाइड ही है। नहीं समझा तुम इसका समझा ये? हाँ। कैसे, क्या समझा इसमें? गिवन नंबर इतना, इसको ऐसे समझो, मान लो कि 18 है, ठीक है,
अब इसको डिवाइड करना है हमको 7 से, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें 18 में से कितना माइनस कर देंगे तो 7 से ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 से परफेक्टली, हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना नंबर माइनस करें? क्या 7 के टेबल में 18 आता है? 7 के टेबल में 18, हाँ पढ़ो 7 का टेबल। नहीं आता है। कितना आता है? इससे कम 14 आता है। 18 नहीं आता है। 18 नहीं आता है। तो इसमें से कितना माइनस करने होंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो रिमाइंडर आएगा। हाँ तो रिमाइंडर वही तो माइनस करना होगा ना। हाँ। तो रिमाइंडर निकालने देखो, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 18 को, ठीक है। हाँ। तो 7 2 जा 14। अब ये 8 में से 4 गया 4, है ना। 8 में से 4 गया 4 और 1 में से कुछ नहीं 0, ये माइनस किए। तो अगर हम 18 में से 4 माइनस कर दे तो कितना बचेगा हमको? 18 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना 0 बचेगा। तो फिर 8 में से 4 माइनस करो ना, इधर देख के माइनस करो। 8 में से 4 माइनस हो तो कितना बचा? 8 में से 4 4 और इधर 1। अब बताओ क्या 7 के टेबल में ये 14 आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। तो उसी तरह बोल रहा है ये नंबर में कितना माइनस करेंगे तो 67 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर से कितना माइनस करेंगे तो रिमाइंडर को ही ना माइनस किए, तो रिमाइंडर पहले इसका रिमाइंडर निकालेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं इसको। 67 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 5 9 4 3 7 को, 4 3 7 को। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमको 5 टाइम्स में डिवाइड करना होगा। 5 टाइम्स में तो 67 मल्टीप्लाई 5, तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 6 जा 30 33, ठीक है। तो 335 ये माइनस होगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 में से 3 कुछ नहीं, फिर यहाँ आया 4। अब ये कितने टाइम्स में कटेगा तो 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में कट जाएगा। 4 6 जा 24, 3 के टाइम्स में 3 के टेबल में कट जाएगा। तो 67 मल्टीप्लाई 3, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 20 220 18 प्लस 220 तो 201। ये 3 टाइम्स में आया। 4 में से 1 जाएगा तो 3 और इधर 4 और इधर कुछ नहीं, ठीक है। फिर आया 3, ये 4 यहाँ आया, फिर 3 यहाँ आया। अब 433 कितने टाइम्स में आएगा तो 67 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 6 जा 6 7 जा 42 होता है, 6 6 जा तो 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 6 जा 36 4 40 तो 6 टाइम्स में आ जाएगा 402 402। 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से इधर 3 ही और इधर कुछ नहीं। अब नीचे आया 7, नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा 7। अब ये कितने टाइम्स में कटेगा 370, तो ये शायद 5 टाइम्स में कट जाए। 5 टाइम्स में कितना आएगा 335, नहीं कटेगा, 4 टाइम्स में कटेगा। देखो इधर 5 टाइम्स में कितना आएगा 335, यहाँ 317 है तो 5 में नहीं कटेगा, 5 में नहीं, बड़ा हो जाएगा तो 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो 67 मल्टीप्लाई 4, 4 7 जा कितना होता है 28, 28 का 8 कैरी 2, 4 6 जा 24 प्लस 2, 24 प्लस 2 26, तो 4 टाइम्स में आया 268। 17 में से 8 जाएगा 9, फिर इधर 10 में 6 जाएगा 4, इधर कुछ नहीं। तो अगर 33,500, हाँ ये 49 आ गया। हेंस द लिस्ट नंबर इज, हेंस द डिवाइड कहाँ करेंगे लिस्ट, बीच में? हाँ हेंस द लिस्ट नंबर, हेंस द, अरे यार था तो तुझे नीचे आ गया क्या? हेंस द, देखो इधर, देखो इधर, हेंस द लिस्ट, नहीं काम नहीं कर रहा, खराब हो गया। हेंस द लिस्ट नंबर इज कितना 49। अगर तुम 49 को इसमें से माइनस कर देता है तो 67 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ए लैपटॉप कॉस्ट RS इतना रुपया। एक लैपटॉप का कॉस्ट कितना है 83,634 रुपीज, ठीक है। ए फर्म, फर्म मीन्स होता है कंपनी,
कोई कंपनी, ठीक है, ए फर्म पेड 50 लाख एज एडवांस फॉर परचेजिंग 68 सच लैपटॉप्स, मतलब ऐसा 68 लैपटॉप्स उसको खरीदना था। तो 68 लैपटॉप के लिए वो 50 लाख रुपया दे दिया था, 50 लाख रुपया दे दिया था कंपनी को कि तुम हमको बना के दो। तो फाइंड आउट द बैलेंस पेमेंट द फर्म हैज टू मेक नाउ। अब और हो सकता है 68 लैपटॉप का दाम ज्यादा हो गया होगा, 50 लाख से भी ज्यादा हो गया होगा। तो पूछ रहा है अब कितना और देना होगा, कितना और देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा 68 कंप्यूटर का दाम, कि 68 कंप्यूटर का दाम कितना है। हो गया 50 लाख में 68 को। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप। एक लैपटॉप का दाम कितना है? एक लैपटॉप का दाम कितना है? 83,634, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 68 लैपटॉप, तो 68 लैपटॉप का दाम कितना होगा? प्लस करना है, हाँ प्लस करना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। एक दिया हुआ है, मैंने निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, समझा? मल्टीप्लाई करना, वही तो हम भी बोले 68। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 56,87,112, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब देखो वो एडवांस कितना रुपया दिया था, तो यहाँ पे कंपनी कितना दिया था, एडवांस कितना दिया था? 50 लाख, 50 लाख। और यहाँ पे कॉस्ट कितना निकल गया कंप्यूटर का? 56 लाख। तो और इसको कितना देना पड़ेगा, और इसको कितना देना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे? फाइंड आउट द बैलेंस पेमेंट। तो द बैलेंस पेमेंट इक्वल टू, तो 50 लाख, देखो 50, अब इसमें इतना माइनस नहीं करना है, इसमें से 50 लाख अगर निकाल देंगे, 50 लाख निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 6,87,112, यही ना बचेगा? नहीं समझा? मान लो 12,344 रुपया है तुम्हारे पास, ठीक है। इसमें से 10,000 माइनस कर दो, 10,000 माइनस कर दो, तो 4 ओ यार 10,000 में ना माइनस करना है। हाँ, इसका भी 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया, इसका 3, इसका 2, तो सिंपल 2 3 4 4। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6,87,112 और इसको जमा करना होगा। मार्क लग रहा है ये। हाँ ये छोड़ो, यहाँ पे तुम समझा? 6,87,112 रुपीज और उसको देना पड़ेगा कंपनी वाले को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है रोहन वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय इतना। रोहन को एक नंबर डिवाइड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। किससे? तो 612 से। किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है? 612 से। आफ्टर डिवाइडिंग ही फाउंड इतना क्वोशेंट। बोलता है अगर जब डिवाइड करता है उस नंबर को तो क्वोशेंट इसके पास इतना आता है और रिमाइंडर आता है इतना, रिमाइंडर आता है इतना। तो बोलता है व्हाट वाज द गिवन नंबर टू हिम। तो बताओ वो नंबर कौन सा था जिसको 612 से डिवाइड करने पे 5,032 क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है 115, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ क्या है ये पहले देखो। यहाँ पे दिया हुआ है डिविजर। क्या दिया हुआ है? डिविजर। जिससे भाग देते हैं उसको डिविजर कहते हैं। तो डिविजर दिया हुआ है 612, ठीक है। फिर दिया हुआ है क्वोशेंट। क्या दिया हुआ है? क्वोशेंट कितना है? 5,032। फिर दिया हुआ है रिमाइंडर। रिमाइंडर को आर से लिखते हैं। रिमाइंडर कितना है? 115। ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। तो अब बचा क्या है? तो डिविडेंड। क्या बचा है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू? डिविडेंड इक्वल टू जो आंसर निकलता है। अरे गधा, देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। ओह क्या हो गया? क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें पहले डिविजर को मल्टीप्लाई करना होगा क्वोशेंट से। तो डिविजर कितना है? 612 मल्टीप्लाई क्वोशेंट कितना है? 5032। पहले इसको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो आंसर निकलेगा फिर उसमें से 115 को तुमको ऐड करना होगा। पहले इसको करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इतना, और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा वो नंबर हो जाएगा। तो
हैंस आंसर लिखना जरूरी होता हाँ हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू अरे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू जितना आ रहा है आंसर, सॉरी इक्वल टू नहीं देते हैं, यहाँ पे इज देते हैं। क्या देते हैं? इज। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, जो आंसर आ रहा है वो दे दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए मैगजीन कॉन्टेंट्स इतना पेज। एक मैगजीन में इतना पेज है, एक मैगजीन मतलब किताब होता है, ठीक है। एक मैगजीन में इतना किताब है, ईच पेज कॉन्टेंट 75 लाइन्स। हर एक पेज में कितना लाइन्स है? 75 लाइन्स है। नहीं समझ रहा है? एक बुक में 256 लाइन है, सॉरी पेज है, एक पेज में 75 लाइन्स है, फिर एक लाइन में 38 लेटर है, एक लाइन में 38 लेटर है। तो बोल रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन मैगजीन, तो टोटल कितना लेटर है? तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ है बहुत इजी। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू कितना? 256। फिर नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स इन वन पेज, इन वन पेज। एक पेज में कितना लाइन है? कितना लाइन है? 75। हाँ 75 लाइन्स। ठीक है, अब फिर क्या है? नंबर ऑफ ये अब नहीं काम करेगा, अब रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इन वन लाइन। एक लाइन में कितना लेटर है? 38। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू, तो क्या करना होगा हमको? कहाँ मिट गया? 256 था ना। हाँ, तो अब टोटल नंबर ऑफ लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 256 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 32 30। ओहो अब नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, खराब हो गया। हुआ क्या? ऐसे क्यों हो रहा? खराब हो गया, टैब ही खराब हो गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर निकल जाएगा उतना वर्ड, उतना लेटर निकल जाएगा। ठीक है, टोटल मैगजीन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 43,753 बल्ब्स इन ए डे। बोलता है एक फैक्ट्री एक दिन में 43,753 बल्ब बनाता है। हाउ मेनी बल्ब्स विल इट प्रोड्यूस इन ए लीप ईयर, तो वो एक लीप ईयर में कितना बल्ब बनाएगा? इफ मीन्स होता है अगर, देयर विल बी 82 हॉलीडेज इन द ईयर, अगर पूरे साल में 82 डेज छुट्टी रहेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज बल्ब प्रोड्यूस, कितना दिन बल्ब बनेगा, है ना। सबसे पहले तो ये निकालना है, तो 366 सर होता है एक लीप ईयर में, उसमें से 82 माइनस कर देंगे तो 284 आ जाएगा हम लोग का ये डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन वन डेज, एक दिन में कितना बनाता है? एक दिन में कितना बनाता है? तो एक दिन में सर 43,753 बनाता है, इतना ही ना बनाता है। तो नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन कितना? 284 डेज। तो 284 डेज में कितना बनाएगा? ठीक है, तो इसमें सिंपल है, एक दिन में इतना बनाता है तो 284 डेज में कितना बनाएगा? तो 4 3 7 5 3 मल्टीप्लाई 2
84, इतना मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर निकलेगा ऐड करके, यहाँ पे ऐड करने के बाद जो भी यहाँ पे आंसर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ए टाइपिस्ट टाइप्स 52 वर्ड्स इन ए मिनट। बोलता है एक टाइपिस्ट जो टाइप करता है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन बनाता है या कुछ टाइप करता है, वो 1 मिनट में 52 वर्ड्स टाइप करता है। इफ द टाइप फॉर 4 आवर्स 16 मिनट्स एवरी डे, अगर वो 4 घंटा 16 मिनट डेली, 4 घंटा 16 मिनट डेली अगर वो टाइप करता है, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल सी टाइप इन दिसंबर। तो दिसंबर में कितना वर्ड वो टाइप करेगा, दिसंबर के पूरे महीने में कितना टाइप करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे मिनट निकालना है। क्या निकालना है बाबू? सबसे पहले हमको मिनट। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ डेज इन दिसंबर में कितने महीने होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अब ये एक दिन में कितना मिनट टाइप करता है ये निकालना है। एक दिन में क्या कितना मिनट होता है, मतलब सॉरी यहाँ पे 4 घंटा है और 16 मिनट है, तो 4 आवर 16 मिनट को कन्वर्ट करना है मिनट में। ठीक है, तो 4 आवर को मिनट में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ 4 घंटा है, फिर 16 मिनट को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, सी टाइप इन दिसंबर में कितना मिनट टाइप करता है, सी टाइप इन दिसंबर। तो क्या करेंगे, 31 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 मल्टीप्लाई 60 प्लस 16। देखो ये 4 घंटा था इसलिए इसको ब्रैकेट में रखे हैं। ठीक है, तो 31 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 24, तो 240 हो जाएगा ये, प्लस 16 मिनट था, तो टोटल 31 मल्टीप्लाई इधर 652, इतना मिनट वो पूरे 31 एक दिन में 256 मिनट टाइप करता है, तो 31 डेज में तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मिनट निकल गया। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स सी टाइप इन दिसंबर, दिसंबर में ये कितना टाइप की। तो क्या कुछ नहीं करना है, 31 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई कितना, एक दिन में कितना था 52 वर्ड्स 1 मिनट में, तो 52, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आंसर जो आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है an NGO bought 1 lakh apple for the aid of the flood victims. Out of those 7,180 apples were found to be rotten. बोलता है एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस होता है, ऐसे कुछ होता है जो सरकारी काम ही होता है, वो एक फ्लड विक्टिम में, मतलब जहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 1 लाख सेब खरीदा था। कितना सेब खरीदा था, 1 लाख। आउट ऑफ दोज 7,180 एप्पल्स वर फाउंड टू बी रोटेन, इतना 7,180 सड़ा हुआ निकल गया। द रिमेनिंग एप्पल्स वेयर पैक्ड इक्वली इन 364 बॉक्स, और बोलता है कि उसको जो बचा एप्पल उसको 364 बॉक्सेस में पैक किया। तो फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स
पैक्ड इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स में कितना एप्पल्स पैक हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है 1 लाख में 1 10, 100,000 10,000 लाख, हाँ 1 लाख में 7,180 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं हटेगा, इसको माइनस करेंगे तो इधर 0, फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, और फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2, और फिर इधर बचेगा 9, तो 92820 ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 364, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितना है, तो 92820 डिवाइडेड बाय 364, जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको हम समझाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ना, इसका मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं सॉल्यूशन मैथ स्टेप का देता हूँ और RS अग्रवाल का सॉल्यूशन देता हूँ सिर्फ, ठीक है। और मेरा भी टैब थोड़ा खराब चल रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही ठीक करवाऊंगा या फिर दूसरा अगर न्यू लेता हूँ तो फिर पूरा सॉल्यूशन करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट 7 का ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 encyclopedia contains 4,890 and 6,800 पेजेस रिस्पेक्टिवली। बोलता है 2 इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया उसको कहते हैं एक ऐसा किताब होता है जिसमें कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं, वस्तु हैं, वो सारे के नाम रहते हैं और साथ में फिगर रहते हैं, तो ऐसे किताब को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इतना पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया तो उसमें पेज तो ज्यादा मात्रा में होगा ही, तो इसमें पेज है 4,890 एक में और दूसरे में है 6,800 पेज। द इंसाइक्लोपीडिया आर डिवाइडेड इन सेक्शंस, बोलता है उसको हर एक सेक्शन में बांटा गया, जैसे हम लोग का बुक चैप्टर में बांटा हुआ था उसमें सेक्शन में बांटा गया है। ईच सेक्शन ऑफ द फर्स्ट बुक है 326 पेज, बोलता है पहले किताब का हर एक सेक्शन जो बांटा गया है वो 326 पेजेस एक सेक्शन में है। दैट ऑफ द सेकेंड हैज 425 पेज, और दूसरे बुक में जो हर एक सेक्शन है उसमें 425 पेजेस है। तो हाउ मेनी मोर सेक्शंस आर देयर इन वन साइक्लोपीडिया देन द अदर, तो सबसे पहले कितना सेक्शन होगा वो निकालना होगा। तो हम आपको सीधा बता देते हैं, नंबर NO डॉट मीन्स नंबर होता है, ठीक है, डॉट चल नहीं रहा है तो डॉट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्शंस इन फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया, मैं EN लिख के डॉट दे देता हूँ, आप इंसाइक्लोपीडिया यहाँ से लिख लेना, ठीक है, मेरा पेन नहीं काम कर रहा था। तो इंसाइक्लोपीडिया, फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया में कितना सेक्शन है, तो 4,890 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 4,890 को डिवाइड करेंगे 326 से, तो ये डिवाइड करने पे जो आया नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सेक्शंस इन सेकेंड इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। सेकेंड वाले में कितना है, तो सेकेंड वाले में निकालने के लिए सेकेंड वाले में पेज कितना है, तो 6,800 पेज है, ठीक है। उसमें से माइनस कर डिवाइड करेंगे कितना से 425,
इसको डिवाइड करने से जो नंबर निकलेगा वो उसका सेकंड का सेक्शन, नंबर ऑफ सेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से जो जिसका सेक्शन ज्यादा होगा वो लिख देंगे। जैसे मान लो कि अगर सेकंड सेक्शन का ज्यादा होगा, मान लेते हैं, अगर ये सही नहीं है, ठीक है, जिसका ज्यादा है वो उसका लिखना है, तो लिखना होगा कि फर्स्ट सेक्शन हैज मोर सेक्शंस। अगर पहले सेक्शन को ज्यादा है तो फर्स्ट सेक्शन हैज मोर सेक्शंस बाय देन द अदर सेक्शन, फर्स्ट encyclopedia has more sections than the second encyclopedia by इतना, जितना सेक्शन ज्यादा होगा उतना लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक होता है आपका प्रैक्टिस सेट 7 का सारा वर्ड प्रॉब्लम खत्म। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।